संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्र ग्रह की अगर बात करते हैं, सावधान, हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को गधे पर कैसे बिठालता है। देखें, जिन कुंडलियों के अंदर शुक्र उच्च का होता है, शुक्र ग्रह के बारे में अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति भोग विलास, ऐश्वर्य, भौतिक साधनों से युक्त करता है। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य ऐसे गुरु हैं कि जिन्होंने दैत्यों की समय समय पर सहायता की है। परंतु जिन लोगों की कुंडली के अंदर ये शुक्र ग्रह अगर उच्च का हो जाए तो ऐसे व्यक्ति भोग विलास के समय, ऐसा व्यक्ति जाति वर्ण का कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति कुकर्मों को पूरा करने के लिए छोटे बड़े का भेद भी नहीं समझते। इन व्यक्तियों का राजाओं की तरह जीवन होता है। जब बड़े बड़े वीर और बलशाली असुर और देवता इस शुक्र से पीड़ित रहते हैं, ये किसी को भी भ्रम में डालकर उसके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसमें आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो आपको समझ में आएगी। एक बार शक्तिशाली असुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों वर्ष कठोर तपस्या की। वह घने जंगल में बीच में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और भस्मासुर के सामने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भस्मासुर ने कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, मुझसे कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने कहा कि भगवान तब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जैसे ही मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं वो राख में भस्म हो जाए। भगवान शिव के पास दुष्ट भस्मासुर की इच्छा पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह जानते थे कि ऐसा होने पर कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी उन्होंने यह वरदान दे दिया। उसने कई इंसानों को मार दिया। जब वह इंसानों को मारते हुए थक गया तो उसने देवताओं का पीछा करना शुरू कर दिया। भस्मासुर को हराने में असमर्थ होने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, अपने वरदान के बल से भस्मासुर इंसानों की हत्या कर रहा है और देवताओं को डरा रहा है। इस तरह वह जल्दी ही पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लेगा। भगवान विष्णु ने उन्हें चिंता नहीं करने को कहा। उन्होंने खुद को मोहिनी के रूप में परिवर्तित कर लिया और भस्मासुर के पास चले गए। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर उस पर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। उसने मोहिनी से कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझसे विवाह कर लीजिए। मोहिनी शर्माते हुए बोली, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, तुम एक बदसूरत राक्षस हो। भस्मासुर प्रेम में अंधा हो गया, इसलिए वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने कहा, प्यारी देवी, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मोहिनी ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है, अगर तुम एक अच्छे नृत्यक हुए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसने कहा कि वह मोहिनी को यह साबित कर देगा कि वह एक अच्छा नृत्यक है। मोहिनी ने कहा कि मैं नाचूंगी, या तुमने अपने कदमों को मेरे कदमों से लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। भस्मासुर तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती, भस्मासुर भी उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपने कंधों पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ कंधे पर रख लिए। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपनी नाक
और कानों पर रखे। तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपनी कान और नाक पर रख लिए। फिर अपने कपोल छुए तो भस्मासुर ने भी अपने कपोल छुए। वह लंबे समय तक नित्य करते रहे। मोहिनी ने जो कुछ भी किया, भस्मासुर उसके कदम से कदम मिलाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे थे। वह उसके प्रेम में इतना पागल हो गया कि वह अपने वरदान के बारे में भी भूल गया। मोहिनी ने मौका पाते ही फायदा उठाया और अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया, परंतु जैसे ही उसकी नकल करते हुए भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह राख में बदल गया और भस्मासुर की मृत्यु हो गई। तो दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छी स्थिति में तो है, परंतु आप किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं या आप जो आपको कार्य नहीं करने हैं, जो समाज के विरुद्ध हैं, तो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम उच्च के शुक्र की। अगर प्रथम भाव में शुक्र बैठा हो तो क्या होता है? अगर प्रथम भाव के अंदर शुक्र उच्च के होते हैं तो व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, ज्योतिष का ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है। ऐसा व्यक्ति भोग और विलासी, टीवी एक्टर्स, कला, नृत्य, गान से दूसरों को बातों में सुंदरता से फंसा लेता है। दूसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को वाणी विनायक बनाते हैं, बोलने की अधिक शक्ति होती है। तीसरे भाव में शुक्र उच्च का बोलने की अधिक शक्ति, पराक्रमी, छोटे भाई बहनों को लाभ पहुंचाता है, न्यायप्रिय, भाग्यवान, दानी, ज्ञानी बनाते हैं। फिल्म या नाटकों में करने से विशेष लाभ होता है। चौथे भाव में शुक्र उच्च का बहुत से मकान, बहुत सी गाड़ी, कला से विशेष लाभ, मां को पूर्ण रूप से सुख देता है और माता का आज्ञाकारी होता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव में उच्च का शुक्र। पांचवें भाव में शुक्र व्यक्ति को बुद्धिमान, अकाउंटेंट, LIC के द्वारा कमाने वाला, ट्यूशन के द्वारा कमाने वाला या फिर स्कूल का टीचर, ऐसे व्यक्तियों की संतान किसी कला क्षेत्र में, फिल्म लाइन या कैमरे के द्वारा पैसा कमाती है और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करती है। बहुत से व्यक्ति नेता भी बन जाते हैं और वक्ता भी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष का विशेष ज्ञान होता है। जब छठे भाव में शुक्र उच्च के बैठते हैं तो क्या फल देते हैं? शत्रु पैदा करते हैं, झगड़ा करने से बचें। गुप्त अंगों में अगर कोई भी बीमारी हो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जिन लोगों का शुक्र छठे भाव में उच्च का हो पर स्त्री से सावधान रहना चाहिए। सप्तम भाव में शुक्र आपको क्या लाभ देंगे? सप्तम भाव के कारक स्वयं शुक्र होते हैं और यहाँ पर उच्च के बैठ जाएं तो पत्नी के सुख में कमी करते हैं। किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाएं तो दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं। अगर शुक्र मंगल राहु के साथ विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति को बदनाम करवा देते हैं। राहु और मंगल शुक्र के साथ अगर विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति को हाथी से उतार कर गधे पर बिठाल देते हैं। अष्टम भाव में शुक्र उच्च के गुप्त विद्याओं के ऐसे व्यक्ति जानकार होते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति भोग से वंचित होते हैं। योग और साधना वाले योगी होते हैं। नौवें भाव में उच्च का शुक्र भाग्यवान, दादा,
पिता की जमीन जायदाद, एक्टर्स, सेलिब्रिटी, ऐसे व्यक्तियों को देखने के लिए भारी भीड़ जुट जाती है। न्याय करना, नाप तोल कर बोलना इनका स्वभाव होता है। 10वें भाव में शुक्र उच्च के जब इनका जन्म होता है तो पिता को विशेष लाभ होता है। अगर आपका शुक्र 10वें भाव में उच्च का बैठा है तो आपको क्या कार्य करने चाहिए? कॉस्मेटिक, कपड़े, सोने, हीरे, मोती, सजावट के सामान या किसी फिल्म या नाटक से नाम होता है और विशेष लाभ भी होता है। 11वें भाव के अंदर शुक्र उच्च के इनकम अच्छी होती है। विद्वान ब्राह्मण भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रामायण, गीता, अन्य ग्रंथ रटंत विद्या होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किताब देखने की जरूरत नहीं होती। 12वें भाव में शुक्र ग्रह उच्च के परम सौभाग्यशाली शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में बैठकर सुख देते हैं। अपने ऊपर बहुत खर्चा करता है। कई बार व्यक्ति पर स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है और अपनी स्त्री ऐसे व्यक्ति को जेल भेज देती है। तो दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र इस स्थिति में है तो आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उन उपायों को जरूर करें। भगवान शिव पर पंचामृत का स्नान करवाएं। जिस व्यक्ति की एक आंख खराब हो उसको खीर खिलाएं और माता रानी को हलवे और चने का शुक्रवार के दिन भोग लगाएं। तो दर्शकों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।